सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें से कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे। कल हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के आगे का टॉपिक हमारा बचा हुआ था, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से रिवाइज कर लें। इम्प्लांटेशन क्या है? जब हमारा डेवलपिंग जाइगोट जो है वह 32 सेल्ड स्टेज में यूट्रस के इंटराइन वॉल, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर फिक्स होता है, और उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन it is suggested that the lady is pregnant. Now we are going to discuss further about embryonic development. During development of embryo, there is formation of a specific structure called placenta. This placenta provides this placenta is differentiated as finger-like projections towards the embryo through which nutrients and oxygen are supplied to developing embryo from mother's body. यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उस दौरान क्या होगा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उस समय एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा का वह साइड जो एम्ब्रियो के तरफ होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग विली कहते हैं। और उसी विली के थ्रू क्या होगा, मदर्स बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में ट्रांसफर होगा। इसके साथ साथ जब हमारा एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट के दौरान उसके सेल में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा, और वो वेस्ट कहाँ सप्लाई होगा, तो आगे हम लिखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड in developing embryo is released to mother's body through this placenta.
यानी कि प्लेसेंटा ही वह स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मदर्स बॉडी से उस बेबी में ट्रांसफर होगा और बेबी के बॉडी में यानी कि उस एम्ब्रियो के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे रिलीज होगा, वो फिर से मदर्स के बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर हम बार बार एक टर्म आएगा, एम्ब्रियो है क्या एक्चुअली में। एम्ब्रियो और फेटस को पहले हम समझ लें। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज undifferentiated mass of cells formed after repeated mitosis cell division in जाइगोट। मतलब जाइगोट में बार बार जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा। अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या है? उसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, केवल टिश्यू होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होंगे, इसलिए उसको कहा गया अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। दूसरा टर्म होता है फेटस। क्या है फेटस? को डिफाइन करेंगे fetus is differentiated stage of embryo in which different organs are visible मैच्योर फॉर्म। फेटस क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपिंग एम्ब्रियो का वह स्टेज है जिस स्टेज में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वह ऑर्गन्स विजिबल होंगे, इसीलिए उसको हम लोग ने नाम दिया डिफरेंशिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर विजिबल। वो ऑर्गन्स दिखाई देंगे लेकिन वो ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते हैं, वो इनकम्प्लीट फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आफ्टर मैच्योरेशन इन fetus, there is expulsion of baby through rhythmic contraction in uterine wall. This phenomenon is called delivery or parturition. उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो डिलीवरी बोलेंगे या उसके लिए एक बायोलॉजिकल वर्ड है पार्टूरिशन। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ऐसे समझ ले, फेटस तो हम लोग जान गए,
अब ये जो फेटस में जब कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, जब इसके सभी ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप हो गए, तो डेवलप के बाद क्या हो जाएगा, यूट्रस के जो इंटरनल वॉल है उस वॉल में क्या होगा, रिदमिक कंट्रैक्शन होगा। रिदम मतलब क्या, एक निश्चित क्रम से उसमें कंट्रैक्शन मतलब वो सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से फेटस जो होगा वो धीरे धीरे फीमेल जेनिटल रीजन से बाहर निकलेगा, और उस फिनोमिनन को कहा जाता है डिलीवरी ऑफ बेबी और सिंपली पार्टुरेशन। इज दैट क्लियर? याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का मैंने आपको रोल बताया था कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वह पार्टुरेशन के टाइम पे यूट्रस के इंटरनल वॉल में क्या होगा, एक कंट्रैक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ होता है, इसलिए एस्ट्रोजन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। अब टर्म आया गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिस दौरान एक कह सकते हैं प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग के लिए गेस्टेशन पीरियड का जो टाइम इंटरवल है वह लगभग 40 वीक्स है, जिसको हम लोग 9 मंथ्स कह सकते हैं। अलग अलग एनिमल्स का गेस्टेशन पीरियड अलग अलग है। गेस्टेशन पीरियड क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड between pregnancy to childbirth is called gestation period, and gestation period for human beings is about 40 weeks, that is 9 months। मतलब 9 मंथ्स पूरा टाइम लगेगा ये फोटस को कंप्लीटली डेवलप होने में। इस तरीके से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है कल हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें से ये टॉपिक छूट गया था कुछ पॉइंट्स से। आज वो हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एग लेइंग एनिमल्स। अब एग लेइंग एनिमल्स में आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो एग लेइंग एनिमल्स हैं वह मैमल्स से कैसे डिफरेंट है। तो पहले हम ये समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इन एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। दे आर विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स। कॉमन बोलचाल में विविपेरस एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे मैमल्स, और ओविपेरस में आएगा फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स
amphibians, insects, etc. These are different animals. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं विविपेरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं, those animals which give birth to their young ones. इन एनिमल्स में क्या होगा कि फीमेल बॉडी में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ होगा। यहां पर क्या होगा, बोथ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन फीमेल बॉडी। यहां पर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वह फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जबकि ओविपेरस में इससे डिफरेंट है। ओविपेरस में स्पेशली आगे आप सिविल क्लास में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स ये सभी एक कॉमन ग्रुप के मेंबर हैं जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स उससे अलग है। तो इन सभी में ओविपेरस एनिमल्स में क्या होगा कि ओविपेरस आर एग लेइंग एनिमल्स। सिंपल भाषा में समझिए कि ओविपेरस क्या है, एग लेइंग एनिमल्स है। अब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन takes place either outside or inside female body। यहाँ पे आउटसाइड हमने इसलिए बोला कि फिश में और एम्फीबियंस में इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट डायरेक्टली बाहर रिलीज होंगे पानी में और पानी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जबकि बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। Whereas embryonic development takes place outside the female। जितने भी एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि वो अंडा रिलीज करेंगे। अंडा क्या है हमारा, एक जो भी रिलीज होता है वो कंप्लीटली फर्टिलाइज्ड एग होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन। दो एग्जांपल कॉमन यूज किया जाता है, एकिडना एंड डकवीड प्लेटिपस। दो ऐसे एनिमल्स का एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स। एकिडना और डकवीड प्लेटिपस ये दो ऐसे एनिमल का एग्जांपल है जो एग लेइंग है, मतलब ये अंडे देते हैं लेकिन इनमें बाकी सारा फीचर मैमल्स की तरह होता है। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि अंडा होगा और उस एग के थ्रू जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउटसाइड फीमेल बॉडी होगा उसके बाद जो फीमेल होती है वह बेबी को अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है।
इसीलिए इनको कहा गया एकिडना एंड एक्विड प्लेटिपस आर एग्जांपल्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स, मतलब ये एक्सेप्शन में आएगा। इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं these animals are considered as connecting link between oviparous and viviparous, मतलब इनमें दोनों का फीचर हो गया, अंडे रिलीज कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो गया, ये ओविपेरस हो गया, और ये एनिमल्स क्या होगा, आफ्टर बेबी बर्थ फीमेल जो है वह बेबी को अपना दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, इसलिए ये विविपेरस का फीचर हो गया। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन बर्ड्स एंड मेटामॉर्फोसिस, जो जिसमें आपको एग्जाम्पल पढ़ना है फ्रॉग का।